हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इरादे खतरनाक, दुनिया पर मार। जी हां, इस वक्त युद्ध क्षेत्र में जो हालात बन रहे हैं उससे यही समझा जा सकता है। करीबी और बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद अब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। अब जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान का चेहरा ही बदल देने की कसम खाई है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी ने रूसी बंदूक हाथ में थाम इजराइल को मिडिल ईस्ट से मिटाने का ऐलान कर दिया। अब बेकाबू हो रही हालातों को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के फिर से दावेदार बने डोनाल्ड ट्रंप ने और भड़का दिया। अब ट्रंप का यह कहना है कि इजराइल को बगैर सोचे पहले ईरान के एटमी ठिकाने तबाह कर देने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दे चुके हैं। देखिए, जाहिर है मिडिल ईस्ट में हालात न केवल बेकाबू हैं बल्कि बेहद उलझे हुए हैं, क्योंकि हर देश और उसका हर नेता अपने दिमाग, अपने फायदे के मुताबिक फैसला कर रहा है। और इसी बीच भारत समेत दुनिया के आम लोग भी अब इजराइल और ईरान के टकराव से सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ये संघर्ष ज्यादा घातक रूप लेता है तो आधुनिक दौर में व्यापार के जरिए एक दूसरे से जुड़े तमाम देशों पर इसका गंभीर असर होगा। भारत की शेयर मार्केट की बात करें तो अभी से देखिए इसमें गिरावट देखने को मिली है, और अगर जंग बढ़ती है तो भारत के चावल और चाय व्यापारियों से होता हुआ इसका असर हर आम नागरिक तक पहुंचेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। खामनेई की चुनौती, यूएस इजराइल को धमकी। हाथ में रूसी राइफल, इजराइल बर्बादी की सौगंध। मारे गए नेताओं की तस्वीर, ईरानी इरादों की तस्दीक। इजराइल को ट्रंप की सलाह, एटमी ठिकाने पर करो हमला। परमाणु हथियार बड़ा खतरा, तबाह करना मकसद पहला। नेतन्याहू ने खाई कसम, ईरान का बदल देंगे चेहरा। यूएस नहीं देगा साथ, बाइडेन की ट्रंप से अलग चाल। सियासत दोस्ती पर भारी, राष्ट्रपति चुनाव ने बात बिगाड़ी। इजराइल ईरान जंग का डर, दुनिया पर असर होगा घातक। तो देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी करीब 5 साल में पहली बार जुम्मे की नमाज के दिन सार्वजनिक तौर पर उपस्थित हुए, और इस दौरान उन्होंने इजराइल और अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों को इस्लाम का दुश्मन करार दे दिया। खामेनी की यह सार्वजनिक मौजूदगी इसलिए भी खास रही क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव के माहौल में उनके भूमिगत हो जाने की अटकलें भी अब लगाई जा रही थी। जब खामेनी भाषण दे रहे थे तब उनके हाथ में रूस में बनी ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल भी थी, और इसी हथियार की मौजूदगी गहरे अर्थ को दिखाती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत की याद में प्रार्थना सभा में जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उनके हाथ में रूस निर्मित ड्रैगुनोव राइफल थी। खामेनी ने हजारों समर्थकों को उपदेश दिया,
नमाज में मौजूद लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में मारे गए ईरानी नेताओं की तस्वीर रखे हुए थे। राइफल के साथ खामनेई ने बदले पर जोर दिया। खामनेई ने जोर देकर कहा, ईरान इजराइल की आक्रामकता के सामने पीछे नहीं हटेगा। खामनेई ने चेतावनी दी कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सभी इस्लामी देशों में अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। खामनेई ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल पर फिर से हमला करने की कस्में खाई। आपको बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च ईरानी नेता ने लगभग 5 साल पहले कमांडर कासिम सुलेमानी की मृत्यु के बाद से नमाज का नेतृत्व किया था। खामनेई ने धर्मोपदेश के दौरान ये भी कहा कि हर देश को हमलावरों से खुद को बचाव करने का अधिकार है। खामनेई ने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को कानूनी और वैध बताया। ये धर्मोपदेश ऐसे समय आया है जब अयातुल्ला खामनेई ने नसरल्ला की हत्या के जवाब में इजराइल पर मिसाइल हमले का आदेश दिया था। ईरान ने नसरल्ला और ईरान से जुड़े अन्य प्रमुख लोगों की हत्या के जवाब में लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान के शीर्ष नेता ने लोगों से कहा है कि सैयद हसन नसरल्ला अब हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका मार्ग और उनकी गूंजती आवाज हमारे साथ है और रहेगी। वे उत्पीड़ितों की मुखर आवाज और बहादुर समर्थक थे। ईरान का दुश्मन फिलिस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, सीरिया और यमन का दुश्मन है। दुश्मन हर जगह एक खास तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन रूम एक ही है और वे वहीं से आदेश लेते हैं। अगर दुश्मन को एक देश से छुटकारा मिल जाता है तो वह अगले देश में चला जाएगा। ईरान का इजराइल के खिलाफ जो 180 से 200 मिसाइल के करीब जो इजराइल के अंदर उसने दागा है, उससे वहां के जो डायनामिक्स है युद्ध के मिडिल ईस्ट में पूरे बदल चुके हैं। जिस तरीके से आयतुल्ला अली खमेनी ईरान के उन्होंने पूरे बयानबाजी भी किया है कि देखिए ईरान जो है थोड़ा सा अपने आप को पहले से एक ऐसा अंदेशा लगता था कि अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, अलग कर रखा है पूरे मिडिल ईस्ट से, लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने एक पुकार लगाया, एक मांग किया है कि पूरे जो मुस्लिम नेशंस हैं वो सब लोग एकजुट होकर ईरान के साथ आए और इजराइल के खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़े, तो इससे यही लग रहा है कि अब उसको और आग भड़काने की और भीषण वहां पे युद्ध होने की तैयारी कर रहा है ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, रहे हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर या हमास जो गाजा के अंदर है और इराक के अंदर जो उसके बाकी सब मिलिटेंट ग्रुप्स को उसने आर्म कर रखा है। यमन के अगर हौती मिलिटेंट्स को भी देखें तो इन सब लोगों को मिला जुलाकर ईरान एक लड़ाई लड़ना चाहता है। साथ ही साथ ईरान का जो सपोर्ट है उसको लग रहा है कि उसको रशिया और चाइना और इन सब देशों से भी उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। खामनेई ने अपने भाषण के लिए इमाम खुमैनी मस्जिद को ही खास तौर पर चुना। दरअसल इस मस्जिद ने 1979 की इस्लामी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18वीं शताब्दी में निर्मित इमाम खुमैनी मस्जिद ईरान के सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों में से एक है। ये तेहरान में स्थित है। जिस बेबाकी से खामनेई ने अपनी बातें रखी, उससे इतना तो साफ है कि मध्य पूर्व में जो चिंगारी भड़क चुकी है वो इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं। माना जा रहा है कि खामनेई के अरबी और फारसी में दिए गए इस भाषण से ईरान की सेना के अलावा पूरे राष्ट्र और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मनोबल बढ़ेगा। ध्यान रहे कि हालिया दिनों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत के अलावा ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने ईरान, लेबनान और एक संगठन के रूप में हिजबुल्लाह को लगभग तोड़ के रख दिया है। वहीं 85 वर्षीय ईरानी सर्वोच्च नेता की राइफल के साथ तस्वीर प्रतिरोध का प्रतीक थी। स्नाइपर राइफलों के क्षेत्र में ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल का एक प्रतिष्ठित स्थान है। 1960 के दशक में सोवियत संघ में विकसित इस प्रतिष्ठित बंदूक ने आधुनिक युद्ध पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा था। आधुनिक युद्ध में ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल का प्रभाव निर्विवाद है। इसके आने से युद्ध के मैदान में स्नाइपर्स की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव आया था। कहा जाता है कि वियतनाम वार में इस राइफल ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। बताते चले कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और उसके सहयोगियों द्वारा ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल का व्यापक उपयोग किया गया था। बताया जाता है कि इस राइफल से स्नाइपर 800 मीटर तक के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाने पर ले लेते थे, जिसके बाद दुश्मन बच नहीं पाता था। कुल मिलाकर इस राइफल के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को एक बड़ा संदेश दे दिया है। इसके अलावा जिक्र अगर ईरान इजराइल युद्ध का हो तो ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी इस पर कुछ भी कहना शायद जल्दीबाजी होगी।
इसराइल का भी 1 साल हो रहा है अक्टूबर 7 पिछले साल से, और इस साल अक्टूबर 7 का उसका 1 साल का एनिवर्सरी हो रहा है इस लड़ाई का। तो इसके लिए भी वो अपने कॉमेमोरेटिव पूरे अपने सेरेमनीज भी रख रहा है, और साथ ही साथ इसमें वो बहुत बड़ा अभियान भी चलाने का उसका पूरा योजना बन रहा है 1 साल को मार्क करने के लिए, इस लड़ाई के लिए। ईरान के इस युद्ध में एंटर करने के वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पूरे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि ईरान जो है उसको इसका सबक उसको मिलेगा ही, और कॉन्सिक्वेंसेस उसको पे करना ही पड़ेगा। इजराइल किस तरीके से इस युद्ध को आगे बढ़ाता है ईरान के खिलाफ, या वो अपने मिसाइल जो वहां पे उसमें दागेगा, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं क्या उस पे वो टारगेट करेगा, क्या उसके एनर्जी वाले एरियाज पे उस पे करेगा, या उसके जहां पे मिसाइल्स के साइट्स हैं, जहां पे उसके तेल के पूरे भंडार हैं, या उसके जो पूरे मिलिट्री बेसेस जहां पे उसके एयर बेसेस हैं, इन सब जगहों को वो टारगेट करेगा। क्योंकि अगर एयर बेसेस को टारगेट करेगा, उनके मिसाइल डम्प्स को टारगेट करेगा, तो इजराइल को उससे काफी एक आगे लड़ाई में ईरान को उसमें और दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल एक दूसरे को खत्म करने की गंभीर धमकी दे रखे हैं, और इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल को ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके एटमी ठिकाने पर हमला करना चाहिए। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर इजराइल हमला कर दे तो क्या अमेरिका उसका साथ देगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों पूछे गए इस सवाल का जवाब नहीं में दिया था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने चुनावी रैली में कहा कि उन्हें लगता है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने इस मुद्दे पर बाइडेन पर कटाक्ष किया। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन गलत है, परमाणु हथियार हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान के पास जल्द ही परमाणु हथियार होंगे जो हमारे लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। पहले वहां बम गिराओ और बाकी चीजों की चिंता बाद में करो। वहीं बाइडेन ने कहा कि इजराइल ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो ईरान के हमले का जवाब कैसे देगा। उन्होंने इजराइल को ईरान के तेल भंडारों पर हमला न करने की सलाह दी है। बाइडेन ने कहा कि अगर वे नेतन्याहू की जगह होते तो दूसरे विकल्पों के बारे में सोचते। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ईरान के बीच जंग नहीं होने वाली है, वे मिडिल ईस्ट में जंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच में, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस भी चल रहे हैं, वहां पे भी मामला एकदम अलग का माहौल हो रखा है। कहा जा रहा है कि कई हफ्तों से जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में डायरेक्ट बातचीत भी नहीं हो पा रही है। तो इसमें किस तरीके से अमेरिका क्या इजराइल को एक खुला छूट दे रखा है कि जब तक तुम इसको लड़ाई को लड़ सकते हो आप लड़ो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का भी यही है कि इजराइल देखिए एक छोटा देश है और इजराइल नहीं चाहता है कि लड़ाई उसके जमीन पर आकर लड़ाई लड़ी जाए। और इजराइल बहुत कंट्रोल कर रहा था कि बहुत ज्यादा उसके फ्रंट्स ना खुले, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू खुद मान रहा है कि अभी वो 7 फ्रंट्स अपने आप को कह रहा है कि 7 फ्रंट्स पे वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू कितने हद तक जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के ऊपर ईरान ने जो अटैक किया है, तो ईरान के खिलाफ इजराइल अब चुप नहीं रहने वाला है। किस तरीके का रुख लेगा इजराइल, कैसे उस पर अटैक्स होंगे, ये अभी देखने के लिए काफी अभी कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। बाइडेन के मुताबिक जब इजराइल ये तय कर लेगा कि वो ईरान को कैसे जवाब देना चाहता है, तब वो नेतन्याहू से बात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 6 सप्ताह से कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान और इजराइल के बीच जंग खुले तौर पर चल रही है। भले ही पूर्ण युद्ध का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन टेंशन कम नहीं है। दोनों एक दूसरे पर बम मिसाइलें बरसाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इस सब में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका बार बार दोहरा चुका है कि वो इजराइल के साथ है, लेकिन फिर भी बाइडेन ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ट्रंप की नीति कुछ और ही कहती है। अमेरिका में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने को हैं। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो क्या तब भी उनकी नीति यही रहेगी या फिर बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। इस बीच अमेरिकी सेना ने यमन में हुती विद्रोहियों के 15 ठिकानों पर हमला कर उनके हथियारों को नष्ट कर दिया।
अमेरिकी सेना ने ऐसे समय में ये हमले किए जब कुछ ही दिनों पहले हुती विद्रोहियों ने यमन में एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन को मार गिराया था। हिजबुल्लाह हुती विद्रोहियों के अलावा इराकी मिलिशिया भी इजरायली मिलिट्री बेसों पर हमला कर रहे हैं। आईडीएफ ने बताया कि 2 इजरायली सैनिकों की गोलन हाइट्स में इराकी मिलिशिया हमले में मौत हो गई है। इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि पिछले 4 दिनों में उन्होंने 250 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारा है। इनमें से 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर, 6 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान की जो वीक इकोनॉमी हो रखी, इकोनॉमिक सैंक्शंस के वजह से इतने सालों से, तो उसके जो डिफेंस कैपेबिलिटीज काफी कम है और अभी अकेले वो इतनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ईरान हालांकि बहुत बड़ा देश है, उसके पास ढेर सारे मिसाइलें हैं, लेकिन उसकी जो एजिंग फ्लीट है एयरक्राफ्ट्स के, फाइटर जेट्स के, और जिस तरीके से उसके आर्म्स एंड एम्युनिशंस और इक्विपमेंट के में जो पूरे कमी है, तो वो अकेले बहुत लंबा लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अगर हम लोग रशिया को देखें तो रशिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में यूएस और नाटो फोर्सेस ने पूरे आके यूक्रेन को प्रॉप अप किया है, उसी तरह से यहां पर रशिया भी आकर यूएस के खिलाफ ईरान को भी प्रॉप अप कर सकता है और इसके वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय रुख और इसमें बढ़ सकता है। जिस तरीके से रशिया का भी सपोर्ट ईरान को लग रहा है कि उसको मिल ही जाएगा और रशिया के साथ साथ उसको चीन का भी सपोर्ट उसको अंदाजा है कि उसको मिल जाएगा। तो कई देश हैं, कई समीकरण उसमें बन रहे हैं और किस तरीके से यह भीषण युद्ध और बढ़ता जाएगा, इस पर अभी पूरे इंटरनेशनल जो पूरे प्लेयर्स हैं, इस पर पूरे वो लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव अब दुनिया भर पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर अब उतारू हो चुके हैं और इजराइल की ओर से बमबारी भी हो रही है, तो ईरान बदला लेने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहा है। अब इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। देखिए, भारत और ईरान के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो काफी पुराना है। भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल, चाय की पत्ती निर्यात करता है। वहीं ईरान से भारत सनफ्लावर ऑयल का आयात भी करता है। तो आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि आखिर कैसे भारत पर भी इसका असर होगा। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कस्में खा चुके हैं। इजराइल अब 200 मिसाइलें अटैक का पलटवार करने की फिराक में है, जबकि ईरान भी कह रहा है कि वह छोड़ेगा नहीं। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध की तपिश और बढ़ती जा रही है। खामनेई ने मुस्लिम देशों से एक होने और इजराइल को सबक सिखाने की बात कही है। वहीं इजराइल अब न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश में है। भले ही पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत का ही हो रहा है। जानकारों के मुताबिक ईरान इजराइल जंग से भारत को कई हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। भारत में सनफ्लावर ऑयल के दाम भी बढ़ सकते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती युद्ध की तपिश ने भारतीय व्यापारियों और भारत सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल और चाय की पत्ती निर्यात करता है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 में ईरान को $680 मिलियन का बासमती चावल निर्यात किया था। इसका मतलब है कि भारत ने करीब ईरान से 5,500 करोड़ रुपए का व्यापार किया। एक ताजा अनुमान के मुताबिक भारत अपने यहाँ पैदा होने वाले बासमती चावल का कुल 19% हिस्सा ईरान को निर्यात करता है। इस युद्ध की आहट में भारतीय व्यापारियों और सरकार को लगता है कि युद्ध अगर आगे बढ़ा तो इसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ेगा। इसके साथ ही भारत से ईरान को बड़े पैमाने पर चाय का निर्यात भी किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में ईरान को $32 मिलियन चाय का निर्यात किया गया था। हालांकि पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद से ईरान को चाय निर्यात करने में लगातार कमी आई है। साल 2019 में ईरान को $200 मिलियन की चाय का निर्यात किया गया था, जो धीरे धीरे घटते हुए साल 2023-24 में $32 मिलियन रह गई। हाल ही में सरकार ने बासमती चावल के निर्यात से MEP खत्म किया है, जिसके बाद भारत को ईरान से बम्पर एक्सपोर्ट की उम्मीद थी। भारत ईरान से सनफ्लावर ऑयल का आयात करता है। ऐसे में सनफ्लावर ऑयल भारत में महंगा हो सकता है। इस तरह बासमती चावल और चाय के व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इस युद्ध का छोटा सा असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा, जहां पहली बार सेंसेक्स 1800 अंक तक नीचे खिसक गया।
मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलने लगी है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.22% बढ़कर $72.14 प्रति बैरल पर पहुंच गया। क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी का मतलब है कि सीधे आपकी जेब पर असर, जो कि भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है और आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूस की है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से तेल खरीदता है। युद्ध की वजह पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मतलब है सब्जी, दाल, फल फूल की कीमतों में बढ़ोतरी, यानी आपके रसोई के बजट पर असर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच सोने की तेजी आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। चूंकि सोने को हमेशा सुरक्षित निवेश ही माना गया है, ऐसे में युद्ध के बीच सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं बल्कि सोने की मांग बढ़ जाती है। आम निवेशक से लेकर बड़े बड़े देश सोना खरीदने लगते हैं ताकि मुसीबत की घड़ी में सोना को गिरवी रखा जा सके। इस युद्ध के कारण सोने की कीमत लगातार बढ़ने लगी है। सोने की कीमत 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा चुकी है। माना यहाँ तक जा रहा है कि सोना 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार तक जा सकता है। भारत हमारे डीप टाइज ऑलरेडी इजराइल के साथ भी है, पैलेस्टीन के साथ भी और ईरान के साथ भी है। ईरान में हम लोग काफी इन्वेस्टेड भी है। ईरान हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग का बहुत ज्यादा वहां से हम लोग का काम भी उस पर चलता है। हम लोग की एनर्जी रिक्वायरमेंट तेल की भी वहां से हम लोग का चलता है। चावल और इत्यादि सब चीजों को हम लोग का ट्रेडिंग भी वहां चलता है। और अगर हम लोग अपने छबाहर पोर्ट को देखें तो वहां पे भी भारत के लिए हम लोग को जो यूरोप के लिए जो हम लोग का कॉरिडोर जो बन रहा है, जहां से हमारे गुड्स भी वहां पे ट्रेड हो सकते हैं। तो ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है भारत के लिए। तो भारत अब किस तरीके से हम लोग पे इफेक्ट होगा, भारत किस तरीके से इसमें रोल प्ले कर सकता है किसी तरह से मीडिएशन करने के लिए। लेकिन अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो है एकदम भड़के हुए शेर की तरह है, किसी का सुन नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन लोग के अभी रणनीतिक और पॉलिटिकल फैसले होंगे तो इस चीजों को सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।